आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आज मैं फिर आप सबके लिए बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी तो छोटी सी है, लेकिन अगर पूरी सुनोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी समय के ऊपर आधारित है कि अपने परिवार के लिए हमें अपना समय ज़रूर निकालना चाहिए। एक समय की बात है कि भारत के छोटे से गांव में जहां एक 10 साल का छोटा सा लड़का रहता था और जिसका नाम राजू था। मैं अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था। राजू के पिताजी एक बिजनेसमैन थे जो कि अपने बेटे राजू के साथ समय बिता पाने में सक्षम नहीं थे। राजू सो रहा होता तो उसके पिताजी घर आते और सुबह उठने से पहले ही अपने काम के लिए निकल जाते। राजू अपने पिताजी के साथ समय बिताने के लिए तड़प रहा था। वह बाहर जाता और अपने दोस्तों की तरह अपने पिताजी के साथ खेलना चाहता था। वह रोज़ अपने दोस्तों को अपने पिताजी के साथ समय बिताते हुए देखता था। उसके मन में ये बात बहुत आती थी कि काश मैं भी पिताजी के साथ समय बिता पाता। एक दिन राजू के पिताजी घर पर छुट्टी पर थे। ये देखकर राजू बहुत हैरान था। राजू ने कहा कि पिताजी, आज मैं आपको घर पर देखकर बहुत हैरान हूँ। उसने कहा, बेटा, आज मेरी बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग है, इसलिए मैं घर पर हूँ, लेकिन 1 घंटे के बाद मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। राजू कहने लगा कि पिताजी, आप कब तक लौटोगे? पिताजी ने कहा कि कल दोपहर को। राजू कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने पूछा कि पापा, आप एक साल में कितना कमा लेते हो? उसके पिताजी ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, ये बहुत बड़ी रकम है और तुम इसे समझ नहीं पाओगे। राजू ने फिर सवाल किया कि पिताजी, क्या आप अपनी कमाई से खुश हैं? तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ ही महीनों में अपनी एक नई कंपनी और एक नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। राजू ने कहा कि पिताजी, मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ। राजू कहने लगा कि पिताजी, मेरे मन में एक और सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं? पिताजी ने कहा कि ज़रूर पूछूं मेरे बच्चे, आपका क्या सवाल है? राजू ने कहा कि पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक दिन या आधे दिन में कितना कमा लेते हो? राजू, तुम ये सब जानकर क्या करोगे? पिता ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन वह अपने सवाल पर दृढ़ था कि कृपया मुझे उत्तर दें। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? राजू के पिताजी ने जवाब दिया कि यही कोई लगभग 200 रुपये प्रति घंटा होगा। इसके बाद राजू दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और अपने गोलक, जिसमें उसकी बचत के पैसे थे, लेकर नीचे आया और अपने पिताजी से कहने लगा कि मेरे गोलक में 5000 रुपये हैं, मैं ये सभी पैसे आपको दे सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं? मैं भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह घूमने के लिए जाना चाहता हूँ और कल शाम आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। आप कृपया मेरे सारे पैसे लेकर अपने सिर्फ 2 घंटे का समय मुझे दे सकते हैं। राजू के मुंह से ये बात सुनकर उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और अपने बच्चे को गले से लगाकर खूब प्यार करने लगे। आज राजू के पिताजी को अपनी जीवन भर की कमाई बेकार लगने लगी, जिसके लिए मैं दिन रात कमाता हूँ। जब उसका दिल ही दुखी है तो मेरी कमाई किस काम की? ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा समय को खरीदने में सक्षम नहीं है और दोनों का अपना अपना महत्व है। एक माता पिता अपने बच्चे को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है समय। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि सफलता का मार्ग पैसे से नहीं, बल्कि खुशी, समृद्धि और समय के सही उपयोग से होता है। राजू ने अपने छोटे से गोलक में जमा की हुई बचत के माध्यम से अपने पिताजी को ये समझाने की कोशिश की कि छोटी सी मेहनत से भी हम किसी भी समय मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।